क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज जेन जी को लेकर खुद कंफ्यूजन में है? क्या संघ के भीतर युवाओं को समझने के दो अलग अलग नजरिए बन चुके हैं? क्योंकि एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि जेन जी ईमानदार है, उसका गुस्सा जायज है, लेकिन दूसरी तरफ जंतर मंतर छात्र आंदोलन को लेकर संघ के सह कार्यवाह अतुल लिमये का रुख बिल्कुल अलग दिखाई देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बीजेपी के कई नेताओं ने भी इस आंदोलन को विपक्ष का एजेंडा, अराजकता और राजनीति से प्रेरित बताया। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर जेन जी को लेकर आरएसएस का असली संदेश क्या है? क्या युवा ईमानदार हैं और उनका गुस्सा जायज है, या फिर उनका आंदोलन राष्ट्र विरोधी, असंवैधानिक और राजनीतिक है? आज इसी सवाल की पड़ताल करेंगे, क्योंकि अगर देश की सबसे बड़ी वैचारिक संस्था जेन जी को लेकर अलग अलग संदेश दे रही है, तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, आने वाले वर्षों की पूरी राजनीतिक रणनीति पर पड़ सकता है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं का बड़ा आंदोलन हुआ। शिक्षा व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं, आरक्षण, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर हजारों छात्र सड़क पर उतरे। इसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज के आरोप लगे, सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया गया और यह आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अब इस आंदोलन को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। यह बहस विपक्ष और सरकार के बीच नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के अलग अलग नेताओं के बयानों को लेकर है। सबसे पहले बात करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत की। मुंबई में लगभग 2000 जेन जी और जेन अल्फा युवाओं के साथ संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि जेन जी ईमानदार हैं और उनका गुस्सा जायज है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार और समाज समय रहते युवाओं से बात कर लेते तो शायद आंदोलन की नौबत ही नहीं आती। उन्होंने सवाल पूछा, क्या आंदोलन करना गलत है? बच्चों ने माता पिता की बात नहीं सुनी तो आंदोलन होता है। उनके मुताबिक युवाओं के गुस्से की असली वजह को समझना जरूरी है। केवल उनके नारों या विरोध के तरीके को देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। भागवत ने यह भी कहा कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ भाषण देना या चुनाव जीतना नहीं होता। असली नेतृत्व वह है जो लोगों की बात सुने, उसके पीछे खड़ा हो और संवाद बनाए। उन्होंने यह भी कहा कि आज युवाओं को केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था, सोशल मीडिया के इस्तेमाल, पर्यावरण, रोजगार और आरक्षण जैसे कई विषयों पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों की स्थिति आरक्षण की वजह से बेहतर हो चुकी है, उन्हें स्वेच्छा से उसका लाभ छोड़ने पर भी विचार करना चाहिए, ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक उसका लाभ पहुंच सके। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। अब जेन जी की बात है तो अभी जो हुआ है, ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। हालांकि अपनी बातचीत के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ सवालों के स्पष्ट उत्तर नहीं दिए। जब उनसे पूछा गया कि पैलेट गन का इस्तेमाल सही था या गलत, इसके जवाब में उन्होंने सीधे यह नहीं कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल कैसा रहा। इसी तरह LGBTQ समुदाय से जुड़े सवाल पर भी उन्होंने विवाह के पक्ष या विपक्ष में सीधा रुख नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि परिवार और समाज की संस्था का भी मसला है। खैर, मोहन भागवत के अपने विरोधाभासों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल दूसरी तरफ आते हैं।
जंतर मंतर छात्र आंदोलन के बाद संघ के सर सह कार्यवाह अतुल लिमये ने आंदोलन के दौरान कुछ छात्रों के व्यवहार, भाषा और पहनावे पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान जिस तरह की भाषा और कुछ गतिविधियां सामने आई वे भारतीय संस्कृति और संविधान के भावना के अनुरूप नहीं थी। उनके बयान का केंद्र युवाओं की मांगे नहीं बल्कि आंदोलन का तरीका और उसमें दिखाई दिया आचरण था। सुने उनके मराठी में दिए गए भाषण का छोटा सा हिस्सा। आपल्याला जर विकसित देश बनायचा असेल, जसं भरतजींनी त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलं की विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे। पण ही युवा शक्ती कशी पाहिजे, कुठले संस्कार पाहिजे, कुठली स्वप्न पाहिजे, कुठली गीतं पाहिजे त्यांच्या ओठी, हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बीजेपी या अँगलनी हे बघू नका। हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने बघा। अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे, या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे। यहीं से तुलना शुरू होती है। एक तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि युवाओं का गुस्सा जायज़ है, उनसे संवाद होना चाहिए और समय रहते बातचीत होती तो आंदोलन टाला जा सकता था। दूसरी तरफ अतुल लिमये का जोर इस बात पर है कि आंदोलन का तरीका कैसा था, भाषा कैसी थी और वह भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप था या नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि दोनों बयान एक दूसरे के विरोध में हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आरएसएस के एक नेता ने कहा कि जेनजी छात्र आंदोलन उनके गुस्से की ईमानदार अभिव्यक्ति थी, तो दूसरे के लिए इसे स्वीकार करना कठिन हो रहा है। लेकिन यहीं दूसरा सवाल भी पैदा होता है। अगर संघ प्रमुख खुद कह रहे हैं कि जेनजी ईमानदार है और उनका गुस्सा जायज़ है, तो क्या सरकार और सत्तारूढ़ दल की प्रतिक्रिया भी उसी दिशा में दिखाई देती है? जंतर मंतर आंदोलन के दौरान और उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने प्रदर्शनकारियों पर तीखी टिप्पणियां की। कई बयानों में आंदोलन को राजनीतिक बताया गया। कुछ नेताओं ने विपक्ष पर आरोप लगाए कि उन्होंने छात्रों को भड़काया है, जबकि सरकारी पक्ष का जोर कानून व्यवस्था बनाए रखने पर रहा। ऐसे में सार्वजनिक तौर पर यह धारणा बनती है कि संघ प्रमुख का फोकस संवाद पर है, जबकि राजनीतिक प्रतिक्रिया का फोकस आंदोलन और उसके राजनीतिक संदर्भ पर ज़्यादा दिखाई देता है। यही इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू है। क्या संघ प्रमुख आने वाले समय में सरकार और संगठन के लिए कोई नई दिशा तय करने की कोशिश कर रहे हैं, या यह केवल एक फौरी तौर पर पोजीशनिंग है जिससे लोगों का मन बहलाया जा सके? क्या संघ के भीतर यह समझ बन रही है कि जेनजी को केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं हैं, लेकिन एक बात ज़रूर साफ दिखाई देती है। मोहन भागवत का संदेश यह है कि युवाओं को सुनिए, उनका गुस्सा समझिए और संवाद कीजिए। वहीं अतुल लिमये इस पूरे मसले को दूसरे और पारंपरिक नज़रिए से देख रहे हैं, यानी दोनों बयानों का फोकस अलग अलग है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार, बीजेपी और आरएसएस इस छात्र आंदोलन और जेनजी की नाराज़गी को किस दिशा में ले जाते हैं। क्या संवाद की राह मजबूत होगी या टकराव की राजनीति जारी रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज की जेनजी सिर्फ विरोध करना चाहती है या वह सचमुच सुने जाने की मांग कर रही है? इस पूरे मसले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।